हेलो। आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में मैथ में अग्रवाल प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं और इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 की वीडियो हम डाल चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट में हमारे 11 से 20 तक क्वेश्चन हैं और इन प्रैक्टिस सेटों को आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा, कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो डेली आप प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, A/B इज इक्वल टू 4/5 तथा B/C इज इक्वल टू 10/17 तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए हम A/B/C ऐसे लिख लें और A/B की वैल्यू क्या है हमारी 4/5 और B/C की वैल्यू हम इसके नीचे लिखेंगे, B और C की वैल्यू 10/7। तो अब हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे पहले तो अनुपात लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, एक यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, तो हमें यहाँ पे क्या नंबर लिखें, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है कि जो इसके पास वाला नंबर है, इसके पास वाला नंबर क्या है, इस नंबर के पास वाला क्या होगा 5, तो यहाँ पे हम इसी की ही कॉपी कर देंगे, 5 लिख देंगे। और वैसे ही जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 10, तो हम यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे 10। बस यही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इसके बराबर वाला नंबर जो यहाँ लिखा है वही हम यहाँ लिख देते हैं और इन दोनों की हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 10 चौक 40, 10 पंजे 50 और 5 सत्ते 35। तो हम देखेंगे अभी तो हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो अब हम इसको काट देंगे। तो किसके टेबल में आते हैं ये 5 अट्ठे 40, 5 ढाई 50 और 5 सत्ते 35। तो हम देखेंगे ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ₹4500 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन का फॉर्मूला हमें पता है, A=P 1 + R/100t, राइट। तो इसमें हम सबकी वैल्यू लगा देंगे। तो P क्या होता है हमारा मूलधन, R क्या होती है हमारी दर और T क्या होता है हमारा समय और A क्या होता है हमारा मिश्रधन। तो बस P की वैल्यू हम लगा देंगे 4500, ब्रैकेट लगाएंगे 1 + R कितनी दी है 15% वार्षिक दर, तो 15/100 वर्ष कितना है 2। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 4500 100 एकम 100 और 15 115 बटे 100 का होल स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर लिखा है तो हम क्या करेंगे, इन टर्म को 2 बार लिख लेंगे, क्रॉस 115 बटे 100 क्रॉस 115 बटा 100। तो 100 से तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 45 की 115 की और 115 की, तो हमारे पास आ जाएगा 595,125/100। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 जीरो हटाएंगे और यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5951.25। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है और ये हमारा कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट पार्ट की हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। एक ये हमारा समांतर चतुर्भुज है और उसका आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। तो हम मान लें ऊंचाई बराबर x, कह रहा है समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है, तो आधार क्या हो गया हमारा 2x, राइट। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आधार का मान ज्ञात कीजिए।
तो हमें आधार निकालना है कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, ये हम जानते हैं। अब क्षेत्रफल हमें दिया है 72 वर्ग सेंटीमीटर, और हम आधार अभी हमने माना है, अगर आधार ऊंचाई इसकी x है तो आधार दुगना है तो 2x, आधार की जगह हम 2x और ऊंचाई की जगह हमने क्या माना है x। तो ये हो गया 72 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये हो गया 36, 2 से हम काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 6 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। तो हमसे वो पूछ रहा है कि आधार का मान बताइए, आधार का मान बताइए। तो आधार बराबर क्या है हमारा, आधार बराबर 2x है, तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज़ राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि एक संख्या के 4/5 का 2/3 यदि 80 हो तो उस संख्या का मान ज्ञात करो। एक संख्या का, माना संख्या हमारी x है, इसका का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 4/5 का 2/3 क्या है हमारा 80 हो तो कह रहा है उस संख्या का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो। तो बस इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5 क्रॉस 3 क्रॉस 10। तो इन सब की मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 15 ढाई 150। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 150। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर की वैल्यू हमें त्रिज्या दी है हमें 3.5 क्रॉस 3.5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटा के हमने 10 बढ़ा लिया नीचे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, यानी कि बचा हमारे पास 11/2। तो 11/2 नहीं, गलत हो गया, 22/7 है गुणा 3.5 गुणा 3.5। तो हमने पॉइंट हटाया, 10 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया। तो अब हम इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, एक साथ से एक साथ चला गया, 2 एकम 2, तो ये हो गया। तो ये आ गया हमारा 11 सत्ते 77/2, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यदि x² - 6x - 1 इज इक्वल टू 0 हो तो x - 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x² - 6x - 1 इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए x - 1/x। तो हम इसको x से डिवाइड कर दें, x से भाग देने पर, x से भाग देने पर क्या बचता है, तो x बचेगा, x से करेंगे तो -6 बचेगा, और माइनस का क्या बचेगा 1/x बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए x - 1/x। तो x - 1/x हम एक तरफ लिख लें, -6 इज इक्वल टू 0, राइट, नो प्रॉब्लम।
तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमें चाहिए, और इसके साथ जो लिखा है वो इधर जाके माइनस का है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 तथा a माइनस बी इज इक्वल टू 4 हो तो ए बी का मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम जानते हैं, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हम जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है, a माइनस बी की वैल्यू पता है, हमें a भी चाहिए। तो हम क्या करें कि हमें a भी मिल जाए, तो हम क्या करें, माइनस करें। तो माइनस करेंगे, हम माइनस में साइन बदल जाते हैं, माइनस का प्लस हो गया, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस है तो ये कट गया, ये प्लस ये माइनस तो ये कट गया, हमारे पास बचा क्या, 4ab। ठीक है, अब a प्लस बी की हम वैल्यू यहाँ लगा देंगे। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी की वैल्यू है 5, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस a माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू 4ab। राइट, तो 25 माइनस 4 चौक 16 इज इक्वल टू 4ab। ऐसे ही 25 में से हम 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 9 इज इक्वल टू 4ab। तो 9/4 हम लिख सकते हैं इज इक्वल ab। तो ab की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि ab का मान ज्ञात कीजिए, तो ab बराबर कितना हो गया, 9/4। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा दिन होगा। तो आगामी परसों रविवार है, परसों रविवार है, तो हम इसको लिखेंगे रविवार है हमारा आगामी परसों आएगा रविवार, आगामी परसों रविवार आएगा। अगर हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी सोचें, परसों रविवार है तो आज क्या होगा, आज होगा हमारा शुक्रवार होगा, तभी तो परसों शनिवार होगा। अब ये क्या है, इसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ये आज हो गया हमारा, परसों की बात कर रहा है तो हमने आज निकाल लिया। अब कह रहा है कि आज, अब कल किसका होगा, आज का ही तो कल होगा, आज का ही कल होगा। तो आज का आगामी कल क्या होगा, शनिवार क्या हो गया हमारा, शनिवार हो गया हमारा आगामी कल। राइट ऑप्शन, राइट। आगामी कल के दिन गत परसों, यानी कि इसके गत परसों मतलब इसके पीछे 2 दिन पहले हमारा कौन सा दिन था, 2 दिन पहले हमारा कौन था, शनिवार से 2 दिन पहले क्या आता है, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, तो इसे हम लिखेंगे गुरुवार। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा गत परसों, ये तो हो गया आगामी कल, और गुरुवार क्या हो गया हमारा, गत परसों। ठीक है, तो गत परसों कौन सा दिन हो गया हमारा, गुरुवार। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आ रहा है, ऑप्शन सी इज़ राइट। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा फिर देख लेते हैं। यदि आगामी परसों रविवार है, यानी परसों रविवार है, तो आज क्या होगा हमारा, शुक्र होगा, शुक्र हो गया हमारा आज। वो कह रहा है आगामी कल, तो आज के बाद ही तो कल आएगा, तो कल हमारा शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार हो गया हमारा आगामी कल। अब वो कह रहा है कि कल के दिन, यानी कि कल से, शनिवार से गत परसों, यानी कि पहले परसों
पहले कौन सा आएगा, शनिवार से 2 दिन पहले क्या आएगा, परसों मतलब 2 दिन, शनिवार से 2 दिन पहले क्या आएगा, गुरुवार। तो गुरुवार इज़ हमारा राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो हम जानते हैं 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होते हैं हमारे, एक होता है 3, एक होता है 6, एक होता है 9। तीन के टेबल में जो आते हैं वही पहले 5 हमें लिखने हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो इनका हमें औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, इन सबको मैं ऐड कर दूँ, 3 + 6 + 9 + 12 + 15। तो इसको हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, 9 3 12, 12 24, 24 और 6 30, 30 और 10 40 और 5 45। और औसत क्या होता है, इनको जोड़ के हमें, और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो हम 5 से इसे डिवाइड कर देंगे अपॉन 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 ने 45। तो औसत हमारा क्या आ गया, 9, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। राइट, पहले हम 5 गुणज लिख लिए हमने, उसको हमने जोड़ा और कितने हैं गिनती में, 5 गुणज हैं, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो इसको हमने काट दिया, तो हमारा आंसर आ गया 9। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है a = है हमारा 1, 2, 5, 7, 9 एंड b = है 2, 3, 5, 6। तो कह रहा है a - b याद करो। a - b क्या है, a में है और b में नहीं है। तो a में है, b में नहीं है, हमारा 1 है a में, b में नहीं है, 2 है, 5 है, 7 नहीं है, b b में नहीं है और 9 भी नहीं है। a - b तो हमारा ये आ गया। अब मैं कहूँ कि भाई a b - a, अब मुझे क्या निकालना है इसमें, b - a। तो मैं b - a नीचे निकाल लेते हैं, b - a = मतलब b में है और a में नहीं है। तो b में है 2, a में भी है 3 नहीं है, ठीक है, एंड 3 नहीं है और b में है 6 और a में नहीं है, तो 3, 6। अब वो कह रहा है कि हमें a - b यूनियन b - a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, यूनियन का मतलब क्या होता है, हमको सारी टर्म्स लिख देनी होती है दोनों में जो आ रही हैं। तो दोनों में क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है और 9 आ रहा है। तो यही हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आगे के और कई सारे प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे ही डेली हम देते रहें आपको।